के कुएं की। दूसरी जियारत हमने करनी है बीर शिफा के कुएं की। तीसरी जियारत हमने करनी है वादी अबू जर गफारी की, एक पुरानी बस्ती है, पुराने जमाने की बस्ती है। चौथी जियारत हमने करनी है शोहदा के कब्रिस्तान की। पांचवी जियारत हमने करनी है मैदान बदर की, जहां पर जंग हुई। छठी जियारत हमने करनी है मस्जिद अरीश की। मस्जिद अरीश उस जगह पर बनाई गई है जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जंग के दौरान खैमा लगाया गया था। आखिर में सातवीं जियारत हमने करनी है जबल मलाइका की। जबल मलाइका वो पहाड़ है जहां पर फरिश्ते उतरे। इस जंग में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा की मदद के लिए फरिश्तों को भेजा था। ये 7 तारीखी मकामात की जियारत है। इन्हीं जियारत के बारे में इस अबान में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इस जंग की वजह बयान कर देता हूँ। इस जंग की वजह बना था एक तिजारती काफिला, जो काफिरों का काफिला था, जो मक्का से मुल्क शाम की तरफ रवाना था, जिनकी तिजारत का मकसद था कि तिजारत की जाए और तिजारत करके नफा कमाया जाए और उसका जंगी साजो सामान खरीद कर लाए। और वो जंगी साजो सामान अहले इस्लाम के खिलाफ, अहले मदीना के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकज बनाया जाता है, जिसे हम मस्जिद नबवी के नाम से जानते हैं, मस्जिद नबवी में लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते, कलमा पढ़ते, तालीमात हासिल करते। कलमा पढ़ने वाले लोग सहाबाए कराम बने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे मुबारक शामिल फरमाया। इसी कुएं के पानी को आबे शिफा का, शिफा वाला पानी भी कहते हैं। वादी रूहा में यह कुआं मौजूद है। हम ये वादी रूहा में पहुंच चुके हैं। वादी रूहा वो मुकद्दस वादी है जहां से 70 अंबिया अलैहिस्सलाम, 70 नबियों का गुजर हुआ है। इसी वादी से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का भी गुजर हुआ है और कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक यहाँ से हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम ना गुजर जाए। वादी रूहा में हम पहुंचे हैं। इसे बाद पानी भरने की जगह भी मौजूद है। पानी भरने के लिए बाहर नल टूंटियां लगी हुई हैं। इसे बाद जिन्होंने पानी भरना हो जी यहाँ पर पानी भर लें। 10 से 15 मिनट के लिए हमारी गाड़ी रुकेगी। 10 से 15 मिनट के लिए पानी भरकर वापस गाड़ी में आ जाएंगे। और ये देखिए जी, हम लोग बीरे रूहा पे पहुंच चुके हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कुआं। ये काफ़ी ज़्यादा बस वगैरह आई हुई हैं, काफ़ी लोग आए हुए हैं। तो ये देखिए, चलते हैं आगे आगे, आपको दिखाती हूँ। मैं अपनी तरफ से जितना मेरे से हो सकता है मैं आपको हर चीज़ के बारे में बता रही हूँ। मुझे खुद नहीं पता, मैं जब भी कोई बताता है ना, मैं फ़ौरन उसकी मसलन बताती हूँ। इंसान का इल्म में ना इजाफा होता है और हर चीज़ का पता होता है इंसान को। मुझे तो पता नहीं था क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे किसी चीज़ का पता नहीं है। तो ये देखिए जी, बीरे कुएं का पानी है। ये पानी की बोतलें हैं, जिसको चाहिए ये पैसों से सेल कर रहा है। ये कुएं से इसने पानी भर के रखा हुआ है, ये सेल कर रहा है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि तुम उधर वीडियो बनाने गई हुई है, वीडियो बना रही हो। नहीं, जिस तरह मैं लोगों के ब्लॉग देखती थी, मुझे शौक़ था, इसी तरह मैं भी चाहती हूँ कि जिस बंदे को शौक़ है वो ये वीडियो देखे। मैं कोई भी होता है ना कि पार्टी हूँ, मैं जो भी बनाती हूँ ना उसी तरह ही आप लोगों को दिखा देती हूँ सारा कुछ। ये देखिए, क्योंकि इधर इन्होंने बात के 10 रुपये की मेरे ख्याल से दे रहे हैं, छोटी बोतल 10 रुपये की। और ये देखिए, इधर लोग खुद अपने हाथों से भी भर रहे हैं कुएं से पानी में। ये देखिए, रश काफ़ी ज़्यादा है। अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे पानी भरने की। इस कुएं से जो भी पानी भरता है, पीता है, जो भी बीमारी होती है, जो भी उसको होता है ना अंदरूनी बीमारियां वगैरह, तो इस पानी में बहुत ज़्यादा शफा है। ये पानी जो भी पी ले अल्लाह ताला उसे शफा देता है। ये कुआं, इस कुएं का पानी पीते हैं, शफा है इस पानी में बहुत ज़्यादा। अभी ये देखिए कितना ज़्यादा रश है। पानी जो है ना वो भर ली है।
है जी चीज़ें, जिसने जो भी शॉपिंग करनी है, जो कुछ भी लेना है ले सकता है। ये देखिए कुछ इस तरह, ये भी चीज़ें जो किसी ने कोई शॉपिंग वगैरह करनी है, लेना हो ले सकता है। मैं आपको अगली ज़ियारत पे दिखाऊंगी। वादी तला के अंदर ये कुआं मौजूद है। लोगों ने इसे मशहूर किया बीर शिफा के नाम से, और ये ज्यादा पुराना कुआं भी नहीं है, तकरीबन यही 60-70 साल 80 साल पुराना कुआं है। जिस रास्ते से अभी हम जा रहे हैं ये मदीना से मक्का का पुराना रास्ता है। पहले काफिले इन्हीं रास्तों से आया जाया करते थे, तो किसी ने ये रास्ते में पानी का कुआं बनवाया था कि आते जाने वाले मुसाफिरों के लिए आसानी होगी, तो लोगों ने इसे मशहूर किया बीर शिफा के नाम से। हम पहुंच चुके हैं, कोई पानी लेना चाहिए। चलिए ये देखिए हम लोग दूसरे कुएं पे पहुंच चुके हैं, तो इधर भी सब लोग बोतलें लेके जा रहे हैं पानी भरने के लिए। और मैंने इधर से भी एक ही बोतल भरूंगी, ज़्यादा नहीं भरूंगी। तो चलते हैं। वो वाला कुआं तो उन्होंने सेव किया होता है, इधर भी लेके खड़े हैं, इधर कोई भी नहीं भर रहा। छल्ली, ये भाई छल्ली सेल कर रहा है, छल्ली 5 रियाल की एक का। ये पता नहीं क्या है, अच्छा चाय वगैरह, ये आइसक्रीम वगैरह सेल कर रहा है, क्योंकि पहले तो बियर नहीं थी ठीक। ये कोई जड़ी बूटी है, ये कोई जड़ी बूटी है, ये देखिए ये कोई बूटी है, जड़ी बूटी है, पता नहीं किस लिए। वो भाई है ही नहीं है इधर, होता तो मैं आपको पूछ के दिखाती। ये है जी कुआं, इस तरह इसको इन्होंने ऊपर नहीं छोड़ा होगा, वो वाला तो बंद था। ये देखें, तो चलो अल्लाह ताला बुलाए, सबको बुलाए, तो मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर कर रही हूँ, छोटी छोटी हर एक चीज़ ही मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। ये देखें उधर वो ही उसी तरह मोटर लगाई हुई है, नलकों से पानी भर रहे हैं। ये कुआं है, इस तरह मैं भरती हूँ पानी, फिर मिलते हैं अगली ज़ियारत पे। हम लोग जा रहे हैं, चलो जी पानी भरते हैं, मिलते हैं अगली ज़ियारत में। वादी खुजामा कहते हैं, वादी खुजामा। ये आपके सीधे हाथ पर है साहबान। जिन्होंने तस्वीर वीडियो बनानी हो जी अपने मोबाइल निकाल ले साहबान, थोड़ी देर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजाहिद साहबान तवज्जो फरमाएं, ये बिल्कुल ही करीब आप लोगों के सीधे हाथ की तरफ हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बस्ती, जहाँ पर उनके कबाइल के लोग रहा करते थे। ये 1400 साल पुरानी बस्ती है। काफ़ी तादाद पर यहाँ पर मकानात भी मौजूद हैं आप लोगों के सीधे हाथ की तरफ। ये आप लोगों के सीधे हाथ की तरफ काफ़ी तादाद पर मकानात मौजूद हैं, आप लोगों के उल्टे हाथ की तरफ कुछ कम है। इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
17 रमजानुल मुबारक को जंग हुई थी, जुम्मे का दिन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खैमा में तशरीफ फरमा होते हैं और अल्लाह से रो रो कर सजदे की हालत में दुआएं करते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ये मैं मुट्ठी भर लोग लेकर, ये मुख्तसर सी छोटी सी जमात लेकर तेरी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि तू इनकी जिंदगियां बख्श दे, बस इतना कहना चाहता हूँ, अगर आज ये यहाँ पर ना रहे, शहीद हो गए, फिर हुए जमीन पर कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल अल्लाह से रो रो कर सजदे की हालत में दुआएं कर रहे हैं। बाहर पैरे पर हजरत अबू बकर खड़े होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोता हुआ देखकर बर्दाश्त नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव पर हाथ लगाकर अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल आप इतना गम न करें, इतना न रोए, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी दुआओं को जरूर कबूल फरमाएंगे। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, आकर सलाम पेश करते हैं, अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी दुआएं सुन ली, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको इस जंग की फतह की बिशारत दी है। इस जंग से एक रात पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को लेकर मैदान बदर में तशरीफ लाते हैं। मैदान बदर में जमीन पर मुख्तलिफ जगहों पर निशान लगाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में छड़ी होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान बदर में जमीन पर निशान लगाते हैं, फरमाते हैं यहाँ पर उतबा की लाश पड़ी होगी। फिर निशान लगाते हैं, फरमाते हैं यहाँ पर शैबा की लाश होगी। काफिरों के नाम ले लेकर जमीन पर निशान लगाए। सहाबा कराम फरमाते हैं, हमने देखा जहां जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशान लगाए थे और जिस जिस काफिर के बारे में फरमाया था उसकी लाश वहीं पर पड़ी हुई थी, एक इंच भी इधर उधर नहीं थी। सुबह के वक्त जंग शुरू होना थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की सफेद दुरुस्त फरमाई। पहले इनफरादी लड़ाई हुई, एक एक शख्स की एक एक के साथ लड़ाई हुई। काफिरों की तरफ से 3 लोग मैदान बदर में निकले, उतबा, शैबा, वलीद, ये 3 काफिर मैदान बदर में निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके मुकाबले में 3 सहाबा को भेजा, हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उबैदा बिन हारिस रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये तीनों सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदार भी हैं, खानदान वाले हैं। ये तीनों सहाबा काफिरों के मुकाबले में जाते हैं। मैदान बदर में पहली लड़ाई हजरत अली और वलीद के दरमियान हुई। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्हें शेर खुदा भी कहा जाता है, एक ही वार में वलीद को कत्ल करते हैं। पुराने ने यहाँ पर देखा कि लोगों का यहाँ पर रश होता है, हजूम होता है। पानी की किल्लत थी उस जमाने में, तो उस शख्स ने यहाँ पर पानी के कुएं बनवाए थे। उस शख्स का नाम बदर था। उस जगह के नाम से इस जगह का नाम पड़ा बदर वाला कुआं। उस शख्स के नाम से इस जगह का नाम पड़ा बदर वाला कुआं। बदर वाले कुएं के नाम से ये जगह मशहूर हुई। बदर के मशहूर होने की और भी बहुत सारी वजूहात है। एक वजह तो ये है, सबसे बड़ी वजह, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर शहर तशरीफ लाए तो बदर तारीख इस्लाम में मशहूर हुआ। फरिश्ते यहाँ पर उतरे, बदर मशहूर हुआ। तारीख इस्लाम की पहली जंग हुई, बदर मशहूर हुआ। और भी बहुत सारे, बदर मदीना से करीब है, मक्का से दूर है। उस जमाना में मक्का से मदीना का सफर करते तो बदर से गुजर कर जाते, मक्का से मुल्क शाम का सफर करते तो बदर से गुजर कर जाया करते थे। बदर बहुत ही अहम जगह थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू सुफियान के काफिले को बदर में रोकने का फैसला किया था। और बदर उस जमाना में भी मदीना की हदूद में था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले आते हैं तो रियासत मदीना कायम हो जाती है। तो बदर मदीना के करीब था, मदीना की हदूद में था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू सुफियान के काफिले को यहाँ पर रोकने का फैसला किया था। बदर बहुत ही अहम जगह थी। और कुछ लोग जो पूछ रहे थे साहबान बिलेसान के बारे में, वो बिलेसान, रोगन बिलेसान भी इसी शहर बदर में बनाया जाता है। बिलेसान आज साहबान एक दरख्त है, उस दरख्त के अंदर से एक हरकुनुमा तेल निकल बदर के कब्रिस्तान में है। एक साहबी थे हजरत उबैदा बिन हारिस रजी अल्लाह तआला उनके बारे में लिखा मिलता है, जब जंगे बदर से वापसी हो रही थी, वो जख्मी हालत में थे, उनका रास्ते में इंतकाल हुआ, उन्हें रास्ते में दफनाया गया था। 13 सहाबा की कब्रें आई साहबान इस कब्रिस्तान में है। सहाबा की कब्रों की पहचान नहीं है, क्योंकि अब मकामी लोगों की कब्रें भी साथ में मौजूद हैं। तमाम लोग उतरे, सलाम पेश करेंगे, अस्सलामु अलैका या अहलल कबूर,
अस्सलामु अलैका या शोहदाउल बदर। सूरत फातिहा कहें, दुआ करें, वापस गाड़ी में आ जाए ऐसा बात। जो हमारे साथ भाई हादर मैदान बदर है जहां पर जंग हुई थी और ये खूबसूरत मस्जिद अरीश है। मस्जिद अरीश में नवाफिल अदा कर लें, नमाज अदा कर लेंगे ऐसा बात। ये देखिए जी ये देखिए ये रही मस्जिद माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा बात तवज्जो फरमाएंगे जी। हमारी आखिरी ज़ियारत जबले मलाइका। जबले मलाइका वो पहाड़ जहाँ पर फरिश्ते उतरे थे। आपके सीधे हाथ पर रेत का बड़ा पहाड़ ये देख रहे हैं, इसे जबले मलाइका कहते हैं। हज साहबान सिर्फ 5 मिनट के लिए हमारी यहाँ पर गाड़ी रुकेगी। आपने पीछे भी बहुत वक्त लगाया है, 5 मिनट के लिए यहाँ सिर्फ गाड़ी रुकेगी। उतरे ज़ियारत करके। ये है जबले मलाइका और ये तो इतनी गर्म है, बस कोशिश करते हैं ऊपर जाने की। लगाओ खींचो लगाओ। बस 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 बस। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इधर 1000 फरिश्ता उतारा गया था इस जगह पे ना। ये माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का लाखों शुक्र है कि अल्लाह ने ये चीज़ें देखने को दी हैं। और जितनी ज़िंदगी मैंने गुजारी है वो सारी फजूल, इधर कुछ दिन गुजारे हैं, मैं कहती हूँ वही ज़िंदगी है, इसके अलावा कोई ज़िंदगी नहीं है। और ये चीज़ें मैं हर एक चीज़ जो है ना अपने वीडियो बना रहे हैं, और ये इंसान की ज़िंदगी की यादें हैं। दोबारा ये टाइम आना ही नहीं इंसान की लाइफ में। इधर से मैं थोड़ी सी रेत लेके जाऊँगी, ये मिट्टी जो है ना वो लेके जाऊँगी, ये बहुत अच्छी होती है, तो मैंने वो ऊपर में डालने वाली हूँ। डालते हैं तो फिर मैं आपको ये देखिए, ये कुछ इस तरह है। और आज के ब्लॉग का आज के ब्लॉग का करते हैं इधर ही एंड। और आपने मेरे चैनल को ज़्यादा तो ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना आपने भूलना ही नहीं। और आपने मुझे बताना है कैसी लगी मेरी वीडियो, और आप लोगों ने लाइक करना है, शेयर करना और कमेंट करना भूलना नहीं। आज के ब्लॉग का करते हैं इधर ही एंड। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।